प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आपका पहला प्रवेश रेडियो में कब हुआ? कब से आपने बजाना रेडियो में शुरू किया? आप तो लाहौर में 2 महीना आप कैजुअल आपने काम किया वहाँ। जी हाँ। और फिर उसके बाद में सही आप जो रेडियो में आपका जब से कार्यक्रम शुरू हुआ 49 में इलाहाबाद रेडियो की ओपनिंग सेरेमनी जब हुई इसकी, जी, उसमें गंगूबाई हैंगल के साथ अच्छा आप हमारा पहला बुकिंग हुआ था। अच्छा और अलाउद्दीन खां साहब थे मरहूम। जी हाँ। और उससे पहले आप कला के क्षेत्र में पहला कार्यक्रम आपको याद है? पहला कार्यक्रम हमारा सबसे पहले जिससे हमारा नाम शुरू हुआ 45 में हुआ, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी। अच्छा। एन भट्टाचार्य कॉन्फ्रेंस में। जी जी हाँ। उसमें आप किसके साथ बजाए थे? उसमें किसके साथ बजाने के लिए नहीं हुआ, तो नाम उस वक्त अनोखेलाल हबीबुद्दीन खां साहब का था। अच्छा। तो हबीबुद्दीन खां साहब के जिसको तबला बताते थे जज थे, रामदयाल दत्त जज, जी, वो बनारस में थे। अच्छा। तो अनोखेलाल जी के नामौजूदगी में उन्होंने हमारा उनका संपर्क हुआ, कहीं तबला सुने तो उन्होंने भट्टाचार्य को लिखा कि भाई हबीबुद्दीन खां साहब तो मेन है ही हैं, गुदई महाराज एक तबला वादक लड़का अच्छा नया निकल रहा है, इसको आप रखिए, माने लोकल कलाकारों के साथ बजाने के लिए। तो मुझे 50 रुपया रोज पर हमारा बुकिंग हुआ। अच्छा। और उस कॉन्फ्रेंस में हाफिज अली खां साहब, अब्दुल अजीज खां साहब, उस्ताद फैयाज खां साहब और इनायत खां साहब, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब, परबत सिंह पखाउजिया, अच्छा, और कविता मित्रा एक नाचने वाली थी कलकत्ते, दमड़ी ओझा की लड़की, अच्छा, और कार्तिक कुमार रायगढ़ के डांसर, जी, रायगढ़ महाराज भी आए थे उसमें। तो उसमें हमारा बुकिंग हुआ। मतलब काफ़ी बुजुर्ग कलाकार थे, बड़े उसमें अच्छे लोग थे, टॉप के कलाकार थे। उसमें मेरा ख्याल है कि सबसे कम उम्र के आप ही रहे होंगे। जी हाँ। तो सवाल ये रह गया कि सब लोगों के पास ये हुआ कि भाई किसके साथ कौन संगत बजाए, तो मेरा नाम सब लोगों के पास लिया गया, लेकिन लोगों ने कहा भाई वो बच्चा है, हम तो उसके साथ कभी हमारा हुआ नहीं हुआ है, इसलिए उनको मत दीजिए मेरे पास। जी। ऐसे करते करते उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के पास लोग गए कि खां साहब आपका 11 बजे करीब प्रोग्राम है और तबला वादक में हबीबुद्दीन हैं। कहने नहीं बाबा ना, हाँ, बनारस का कोई लड़का है? जी। कहीं भाई बनारस का कोई लड़का होगा तो बुलाओ हमारे पास। हम गए, जाके घोड़े पे गिरे, हमने कहा भाई तू कौन है? अरे तुम कंटे को जानता है जी, तुम बीरू महाराज को जानता है? हमारे पिता के भी नाम लिए। हमने कहा साहब हम उन्हीं के भाई में से हैं। अच्छा। ऑर्गेनाइजर से बोले कि भट्टाचार्य से बोले, ओहो ये बजाएगा हमारे साथ, ये बजाएगा जी, ये बजाएगा। तो पहला प्रोग्राम हमारा अलाउद्दीन खां साहब के साथ मिला आपको। तो सब कलाकार पहले इस कॉन्फ्रेंसों में ये नहीं कि हम अपना आइटम बजाए के चले गए, दूसरे के नहीं सुना जी। तो सब सखावत हुसैन खां साहब, सखा राम जी और हाफिज अली खां साहब, अब्दुल करीम खां साहब, फैयाज खां साहब, अब्दुल अजीज बीन कारिये जो हिंदुस्तान के माए नाज हस्ती थे, सब लोग, फैयाज खां साहब, ये लोग सब कोई बैठ गए कि भाई अलाउद्दीन खां साहब का प्रोग्राम हम सुनेंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, कि जो आजकल का गाना बजाना है, हाँ, उस समय तो उन्होंने आपको खाली कि ये बनारस के हैं, हाँ, ये बनारस से संबंधित हैं, हाँ, उन्होंने आपको अपने साथ मौका दिया बजाने का। हाँ। आजकल जो गाना बजाना हो रहा है कि हर जो मेन आर्टिस्ट होता है, जो कुछ भी सितार बजाने वाला है या गाना गाने वाला है, वो अपने तबला वादक को साथ रखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है? भाई सुनिए, बात ये है ना, पहले के गाने बजाने के जो ऑर्गेनाइजर लोग थे ना, इन लोगों में इतनी बड़ी खासियत थी कि ये लोग किस कलाकार के साथ किसको देना चाहिए जी, कि जिसमें ये प्रोग्राम हमारा जमे। और वो मतलब उतने ही जो गाने बजाने वाले होते थे वो भी उतने ही परफेक्ट होते थे। मतलब उनको पूरी मतलब उसकी जानकारी रहती थी कि वो किसी के साथ भी कोई भी बजाए चलता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल इसलिए नहीं है ना कि पहले 5 तबला वादक थे, अब 50 लाख तबला वादक हो गए।
जी। पहले 5 थे सरंगी वादक थे, 5 हारमोनियम वादक थे, अब 50 लाख हो गए। तो अब तबला वादकों का हालत ये हो गया है कि एक एक इंस्ट्रूमेंटल बजाने वाले के पास कीब लगाते हैं, माने उनके साथ में लाइन लगाते हैं, उनके साथ में कि हम भी हैं, लाइन कभी हमें भी मौका मिले। मौका कब मिले, लाइन लगा के उनके पास पहुंचते हैं और अपना पूरा लाइफ से लेके जो कुछ भी हो उनको समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद तो वो बोलते हैं कि अच्छा भाई तू बजाएगा मेरे साथ, ठीक है, चलो 10,000 रुपया वो लिए तो 500 इनको दिए। ये चीज़ हम तो गमारा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है। चाहे वो 10,000 लेते हो नहीं, जो सही में अगर जिसको थोड़ा सा भी कुछ आता होगा या थोड़ा सा भी उसमें अपना एक अपनी कला के प्रति समर्पण होगा, तो वो तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना उचित समझेगा जी। तो उस समय जो गाना बजाना होता था वो इसी तरीके का था कि भाई कोई भी कलाकार है उसके साथ में मतलब लोगों को ये उसका मज़ा भी मिलता था। ऐसा था ना, किसी नए के साथ भी बैठ के गाते बजाते थे लोग। कांटेदार कुश्ती में जितना मजा है मिली वही हुई बात कुश्ती मेरा में मजा कहना है। है। जी हाँ। तो ये आजकल के जितने गाने बजाने वाले हैं मिली हुई कुश्ती होती है, नूरा इसलिए- कुश्ती होती है हाँ, आजकल। नूरा कुश्ती होती है, इसलिए किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। ये लगता है अब वो तो मिला जुला गाना बजाना बार बार वही सुनाई देता अब है, एक उसमें कुछ फर्क नहीं एक मिलता है। सितार वादक के साथ एक आदमी का एग्रीमेंट हो गया 7 बरस का। एक जी, बात मैं जी बताता हाँ, हूँ, जी मैं हाँ। नाम नहीं लूंगा। जी हाँ, ठीक है। 7 बरस का हो गया एग्रीमेंट उनका। अब तो वो तो उनको समझ रहा है कि ये कहाँ से क्या तिहाई मारेंगे और हमको बैठा देंगे, तो उसमें यदि उस तिहाई को हम नहीं बजा सके, ताली हुआ तो जी। उनकी इज्जत बनी, और कभी हम उनके तिहाई को हम बजा दिया तो ये चीज़ तो आजकल दुनिया ये हमारे पॉलिटिक्स की वजह से, राजनीतिक की वजह से चला गया। क्योंकि गाने बजाने जितने इंस्ट्रूमेंटल वाले हैं इनके एक एक तबलियाँ हैं, सब ने अपना अपना एक हाँ, किसी को रख छोड़ा है। रख छोड़ा है। और बहुत इंस्ट्रूमेंटल वालों का भी नाम करने में हम लोगों का भी श्रेय है। लेकिन ये तो बात सही है, तो हम लोग जानते हैं अच्छा, अब क्या है कि हाँ, कितने लोग आप लोगों की वजह से बढ़े, लेकिन बढ़े, लेकिन अब सैया है कोतवाल डर काहे का। अब बात सैया सही। कोतवाल हो गए। बात सही जिसका है। सैया कोतवाल हो जाएगा उसकी पत्नी तो किसी से नहीं डरेगी नहीं, बिल्कुल भैरवनाथ सही, पर। बिल्कुल सही कह कोतवाली रहे पे तो नहीं न डरेगी। तो इसलिए आजकल के गाने बजाने में उच्चार में नहीं रह गया, क्योंकि गाने बजाने वाले भी फिल्मी दुनिया अपना पैसा कर दिए। नागरी नाटक में एक दिन किसी बनारस के हॉल की बात कर रहे हैं आप। इंस्ट्रूमेंटल वाले को बुलाइए, 50,000 मांगेंगे तो बेचारा कहाँ से देगा, कहाँ से टिकट बिकेगा। ठीक बात। पहले इतना पैसा तो है नहीं। देखिए, पैसे के ऊपर कलाकार हो गए, जिसलिए असर खत्म हो गया। ठीक कह रहे हैं आप। कला जो है पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत आओ, भाव, भक्ति, श्रद्धा, तब ये कला टिकेगा। आजकल के कलाकार भी जो हैं ये ये इतना लूँगा, मैं इतना लूँगा, मैं इतना लूँगा, ये कर करके उनका कला जो है गड्ढे में गिर गया। ठीक वो कह असर रहे नहीं हैं रह आप। गया। ठीक बात है। आप एक बात बताइए कि आप सबसे पहले विदेश कब गए? 56 में गए। 56 मतलब वो उस समय तो हमारे- डेलीगेशन जाता था। हाँ, डेलीगेशन में गए तो थे। पहला डेलीगेशन था वो? पहला डेलीगेशन था, सबसे बड़ा डेलीगेशन। उसमें कौन कौन लोग थे? उसमें हमारे सबसे पहले तो माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे। जी। और 55 में बुल्गारिन क्रुश्चेव इंडिया आए थे। जी। तो उसमें भी आप बजाए? उसमें बजाए। उसमें किसके साथ बजाए थे आप? उसमें हम बजाए रोशन कुमारी विलायत खान साहब के साथ। अच्छा। तो जो ये आप डेलीगेशन में गए थे उसमें आपके साथ कौन कौन थे? हमारे डेलीगेशन में उस्ताद विलायत खान साहब गए थे, इमरत खान साहब भी थे, इमरत खान साहब थे, बहादुर खान साहब थे, और सितारा देवी थी शायद। सितारा देवी भी थी, दलीप कुमार थे, अच्छा। बैजंती माला थी, जी। और फोक सॉन्ग के सबसे श्रेष्ठ निर्मल चौधरी थे, ये बंगाल के? बंगाल के। जी। भटियाली गाने वाले। अच्छा अच्छा। द्विजन मुखर्जी थे। मतलब काफ़ी बड़ा डेलीगेशन बहुत था। बड़ा डेलीगेशन था, 40 आदमी का था। तबले में आप ही थे खाली? तबले में हम थे, और एक तबला वाले और जाने वाले थे करामत खान साहब, बीमार हो जाने के कारण वो नहीं जा सके। लेकिन निर्मल चौधरी के साथ तो उनके साथ तो वो ग्रुप, हाँ, ग्रुप में उनके रहे होंगे लोग। सितारा देवी, विलायत खान और बहादुर खान साहब के साथ आप ही बजाए? हम बजाते थे। जी हाँ। सब जगह धुआंधार प्रोग्राम हुआ? हाँ, मतलब सब जगह 6 महीना 10 रोज रहे हम। वाह, मतलब काफ़ी दिन रहे आप। जी हाँ। उसके बाद में फिर कब गए आप विदेश? फिर उसके बाद हम 61 में गए थे। हाँ, एडिनबरा फेस्टिवल? हाँ, एडिनबरा फेस्टिवल में गए थे। उसी समय ईस्ट अफ्रीका वगैरह भी गए आप? हाँ, ईस्ट अफ्रीका देते हुए तब एडिनबरा फेस्टिवल आए। ईस्ट अफ्रीका में कहाँ कहाँ? नायरोबी, कंपाला, मोम्बासा, दार-ए-सलाम।
अच्छा। सब पूरे। तो एडिनबरा फेस्टिवल में जब आप गए तो फिर और वहाँ से भी और किसी जगह गए आप, स्कॉटलैंड न स्कॉटलैंड में तो एडिनबरा एडिनबरा फेस्टिवल हुआ? हाँ, तो लंदन में बिगमोर हॉल लंदन में भी हाँ, हुआ? बिगमोर हॉल में प्रोग्राम हुआ। अच्छा, अच्छा। रॉयल फेस्टिवल हॉल में प्रोग्राम हुआ। रॉयल फेस्टिवल में भी हुआ? बकिंगहम पैलेस में विलायत खान साहब के साथ प्रोग्राम हुआ। वाह। और फ्रांस में भी प्रोग्राम हमारा हुआ। अच्छा। वेस्ट जर्मनी गांधी मेमोरियल हॉल में भी हमारा प्रोग्राम हुआ जी। तो उसमें भी हम 6 महीना 10 रोज रहे थे। और रशियन कंट्रीज में आप इधर कहाँ कहाँ गए? चेकोस्लोवाकिया, हंगरी? चेकोस्लोवाकिया भी हुआ है, हंगरी गए? हंगरी भी गए हैं, रोमानिया, बल्गारिया, बलग्रेड, हंगरी। अच्छा। हाँ, सभी जगह मतलब सब इधर जगह। पूरा? हाँ, सब जगह हुआ है। और अफगानिस्तान भी आप गए थे? अफगानिस्तान 3 बार हुआ है। पहला मतलब वो शाह जहीर जब थे शाह जहीर के वक्त में, उसी समय आप गए तीनों बार? हाँ। उसमें विलायत खान साहब के साथ? विलायत खान साहब के साथ गए थे और उसमें मेहदी हसन भी आए थे। अच्छा। और एक बार गुलाम अली खान साहब भी गए थे। जी। 3 बार जो गए, एक बार अमीर खान साहब भी गए थे। अच्छा। हाँ। मतलब काफ़ी कलाकार वहाँ गए। शाह जहीर के किला में हुआ। वहाँ तो सिर्फ गाना और या इंस्ट्रूमेंट हुआ होगा, डांस तो वहाँ होता नहीं, नहीं? डांस नहीं हुआ, डांस जी। किसी का नहीं था। जी। हाँ, हम थे कोई 15-20 रोज थे अफगानिस्तान में। आप ये फिल्मों में कब आप पहला चांस आपको झनक झनक पायल बाजे में मिला? हाँ, वैसा हुआ 49 में टाट बाबा के कॉन्फ्रेंस में रविशंकर जी ने जो रविशंकर जी का गुरु थे, धर्म गुरु कहना धर्म चाहिए। गुरु थे। जी। तो उसी में पंडित रविशंकर जी ने हमारा बुकिंग किया था। जी। तो उस वक्त 49 में या मैंने हुआ बजाया, रविशंकर जी के साथ भी बजाया और गोपी कृष्ण के साथ बजाया। जी। और सोलो बजाया, बीजी जोग के साथ बजाए। अच्छा। अच्छा। तो उसमें वी शांताराम और बसंत साई म्यूजिक डायरेक्टर? हाँ जी। वी शांताराम का पूरा वो था कि अनोखे लाल जी बजाएं। अच्छा। हाँ, तो बसंत साई ने कहा कि देखो भाई, गोपी कृष्ण के साथ श्यामता प्रसाद जी को रखा जाए। अच्छा। इसमें अच्छी पब्लिसिटी होगी। ये उनकी इच्छा से? बसंत साई म्यूजिक डायरेक्टर। जी। हाँ, तो पहला उनके साथ हमने तो झनक झनक पायल वो बजाया। उसमें पहला आपको उन्होंने फिर कांटेक्ट किया वहीं पर? हाँ जी, हाँ, उसी जगह किया। फिर हम बनारस से, तो उस वक्त में 49 में जो किया था 500 रुपया पर रिकॉर्डिंग। अच्छा, पर रिकॉर्डिंग 500 रुपया? हाँ, जितने भी रिकॉर्ड आपने किए 500 रुपया? 500 रुपया हुआ। कितने दिन आप रहे वहाँ बॉम्बे में? हम 6 महीना 10 रोज रहे। जी। एस्टोरिया होटल में थे। एस्टोरिया होटल मतलब खर्चा उन लोगों ने सब दिया? सब दिया, सब। एस्टोरिया होटल 17 रुपया। रिकॉर्डिंग के समय की कोई खास बात आपको याद है? रिकॉर्डिंग के जगह पर एक बात हुआ, ऋतु का कुछ वर्णन हुआ। जी हाँ, वो है फिल्म में। हाँ, ऋतु का हुआ ना। जी। तो बसंत साई जी ने बड़े फेर में पड़े। तो बैठे हमारे मन में आया कि देखिए, हम अख्तरी बाई का एक चीज़ सुनाती है, लता बाई से गवाइए, इसका शायरी जो है, जी, जो लिखने वाले हैं, जी हाँ, इनसे करवाइए। लिरिक उसका जो गाना था। हाँ, तो मैंने अब के समन घर आ जा। अच्छा। तो उसी पर उन्होंने बरखा बहार आती जी हाँ। है, आपने सुना होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो पूरा ये- कंपोजिशन उसी पे बनाया उस पूरा। पर उन्होंने बनाया। तो ये चीज़ लता बाई बड़ी खुश हो गई। वो आपने ही मतलब उनसे कहा कि नहीं, मतलब मैंने ये कहा, कि अपने ये- तरफ से कहा। अच्छा, अपने तरफ से कहा। बहुत बढ़िया। वो तो बहुत ही तो उनको मशहूर बहुत हुआ। अच्छा लगा। वी शांताराम उठ के 101 रुपया मुझे इनाम दिया कि वाह पंडित भाई, शांताराम, वी शांताराम मेरा नाम, शांता प्रसाद तुम, देखो तुमको हम कितने बड़े आदमी बना देते हैं। वाह। ऐसा हुआ था। अरे तो सही में उस फिल्म के आने के बाद से तो आपका घर घर में नाम हो गया। जी हाँ, हाँ। हर जगह लोगों ने आपको जाना और समझा। तो लता बाई भी बड़ी खुश हो गई। जी। लता बाई भी मेरी टेलीविजन उजन में जब उनका इंटरव्यू होता है तो पहला नाम मेरी लेती हैं लता बाई। लता बाई सही बात। कर। हाँ, तो लता बाई को मैंने, अब लता बाई बैठी, हम ये शुरू किया गाना। कैसे तो, हाँ, अब के सवन घर आजा, अब के सवन घर क्या बात। आजा, 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 अब के मन का फूल खिला,
वाह वाह, क्या बात। आजा 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 क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। उसके बाद में झनक झनक पायल बाजी के बाद में आपको किस फिल्म में चांस मिला फिर? चांस हमको सबसे पहले एस.डी. बर्मन मारुति खीर गामी खां साहब के शागिर्द थे, जो फिल्मों में तबला बजाते हैं, मारुति खीर। तो जब ये हमारा तबला सुने, गामी खां के पुण्यतिथि में 5 तबला बजा था शिवाजी पार्क में। जी हाँ। बहुत लोगों को मालूम है। मालूम है। उसी वक्त महाराष्ट्र में मुझे बहुत लोग हमसे शागिर्द हुए। महाराष्ट्रियन जल्दी किसी के शागिर्द नहीं होते, खां साहबों को बहुत ज़्यादा शागिर्द। तो उसी वक्त में एस.डी. बर्मन के हमारा तबला बजवाया तो बड़े खुश हुए। तो बोले श्यामता प्रसाद, तुमको तो हम कलकत्ते से जानते हैं, देखो आर.डी. एक पिक्चर में श्यामता प्रसाद को बजवाना है, तब तेरी सूरत मेरी आंखें में, वो नाचे मन मोरा मगन तिगदा दिगदा, और भी बजाए हैं उसमें। जी हाँ, वो तो और भी, वो तो लेकिन गाना बहुत मशहूर हुआ ना। हाँ जी। तो उसमें भी हमने बजाया है। और किस फिल्म में बजाया आप? पालकी में बजाया है। पालकी में, पालकी पिक्चर में। महबूबा में भी था शायद। महबूबा में बजाया है, किनारा में बजाया है, किनारा में, ये शोले में भी बजाया है। शोले का वो जो पीस है जहाँ वो घोड़ा भागता है, डाकू लोग पीछा करते हैं, जो बैकग्राउंड में है, जी हाँ, उसको जरा सा आप बजा के सुना दें। मैं सुनाऊंगा। अच्छा, इसमें भी एक बात था जी। सब पिक्चर बन के तैयार हुआ और सब कुछ हुआ, रमेश सिप्पी और आर.डी. साहब इधर से उधर दौड़ लगाने लगे, कहे किसका बैकग्राउंड दे कि ये पिक्चर करोड़ों उस जगह पर, उस सिचुएशन पर। तो हम बैठे बैठे हमने कहा, आर.डी. साहब मैं कुछ कह सकता हूँ? अरे भैया बताओ, तुम तो हमारे गुरु हो। हमने कहा वैसे तो आर.डी. बर्मन साहब ने भी सीखा आपसे तबला। बप्पी लहरी भी आपके शागिर्द हैं, और आर.डी. साहब भी। तो सवाल ये रह गया कि हाँ, कलकत्ता में। तो हमने कहा एक चीज़ मैं बजाता हूँ, यदि इसमें कोई म्यूजिक न दिया जाए और सिर्फ तबला रहे और घोड़े के टाप का कुछ आवाज रहे जी, कहे सुनाओ। तो हमने उसको सुनाया जी, यहाँ भी सुना दीजिए। हाँ, देखो भैया। एक जगह आप धिरकट भी गए हैं उसमें, इस तरीके की कुछ चीज थी। क्या बात, यही सुनना चाह रहे थे। क्या बात। बहुत सी बंगला फिल्मों में भी आपने बजाया है। जी हाँ, बसंत बहार में बजाया है और असमाप्तों में बजाया है। चिरो दिनों जिसके हीरो थे उत्तम कुमार, जैसे दिलीप कुमार बॉम्बे के हैं, इसे कलकत्ते के उत्तम कुमार। जी हाँ। और डायरेक्शन था नोती कोता घोष। अच्छा, वो डायरेक्टर थे उसके। जी। तो उसमें भी और
जलसा घर में बजाए जलसाघर और जी, और पत्थर पचाली, पाथेर पांचाली, सुरेर प्यासे, सुरेर प्यासी, जी हाँ। इसमें भी बजाया था। मेरा ख्याल है फिल्मों में जितना आप बजाए, मतलब एक बाहरी कलाकार होकर, जी वहाँ के जो ऑर्केस्ट्रा में जो बजाने जी, वाले जी, लोग हैं, जो अच्छे अच्छे भी हैं उसमें बहुत से, तो जो वो लोग बजाते हैं वो तो अपनी जगह पर है, क्योंकि वो हमेशा वहाँ साथ में हैं उनके ऑर्केस्ट्रा में, जब ज़रूरत पड़ती जी, है वो जी, बजाते हैं। लेकिन बाहर से कोई कलाकार, मेरा ख्याल है कि अगर कोई बजाया है जाकर, तो वो आप ही शायद जी सबसे हाँ। ज़्यादा बजाए हैं। जी हाँ, इसलिए बजाए हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है। जी तो गुलाम हैदर के पिक्चर में हम सन 42-43 में एक पिक्चर बजाए हैं। उसका तो कभी जिक्र नहीं हुआ। हाँ, मयूर पंख। अच्छा, मयूर मतलब पंख में हम बैकग्राउंड बजाए हैं। किशोर कुमारी के नाम से थे, उनका नाम हम भूल गए हैं। किशोर कुमार तो गायक थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। मयूर पंख। फिल्म का आई नाम बरखा था। बहार सौतनिया के साथ न आ मेरे बालमा। एक किसने गाना गाया था ये गाना? लता भाई ने गाया था। अच्छा अच्छा, हाँ, इस पिक्चर में हमने बजाया। इसका तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ इस हाँ, बार। हुआ था, हमारा बैकग्राउंड हुआ। इसका म्यूजिक डायरेक्टर थे अनिल विश्वास। अनिल विश्वास। अनिल विश्वास। तो उस वक्त हम बम्बई में थे, तो मकबूल ने हमको अनिल विश्वास से मिलवाया। जो उस समय वहाँ के मशहूर हाँ, तबला मशहूर तबला वादक। बजाने वालों में से थे। तो अनिल विश्वास ने कहा भाई हम श्यामता प्रसाद जी को लेंगे इस पिक्चर में। तो मयूर पंख पहली बहुत दिन हुआ। जी मतलब सबसे पहली पिक्चर कहना चाहिए, झनक झनक पायल बाजे से भी पहले वो थी। हाँ, जी हाँ। आप, हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं जी। कि कभी कभी आपके, जब आप मान लीजिए रात में अपना सोते समय, कभी आप शांत होकर, जब आप पूरा आपका मस्तिष्क शांत होता है, तो कभी कभी कुछ पुराने कार्यक्रमों की, पुराने प्रोग्रामों की आप दिल में कुछ याद आती होगी, कुछ दिमाग घूमता होगा कि भाई वहाँ हम फला प्रोग्राम में ऐसा बजाए थे, जी या वो प्रोग्राम हमारा बहुत बढ़िया हुआ था। जी। तो ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि आपको आज तक, मतलब जो आपको दिल में आपके घूमते हैं, दिमाग में घूमते हैं कि भाई वो हमारा प्रोग्राम जो है ऐसा हुआ कि वो आज तक हमारे दिल में बसा हुआ है? देखो भाई, मसीह जी, जिंदगी का उतार चढ़ाव का नाम जिंदगी है। जी, तो हमारे जिंदगी में भी उतार चढ़ाव बहुत हुआ है। वो तो है, पूरा संघर्ष आपने। नहीं, सब अच्छा ही नहीं हुआ। अच्छा ही नहीं हुआ। सब कहिए कि शुरू से लेके आखिर तक हम अच्छा ही बजाए, जी, उसमें भी बड़ी मिस्टेक हुई हमारी लाइफ के होता साथ। है, ये तो सबके साथ होता है कि कौन नहीं, ऐसा है जो कि जिससे नहीं, ना नहीं, हुआ हो। बहुत लोग महसूस नहीं करते हैं ना, हम तो महसूस करने वाले हैं। जी, अब साउथ मला का हाल है इलाहाबाद में इलाहाबाद में प्रयाग संगीत प्रयाग समिति का, संगीत समिति, जिसके बैजनाथ प्रसाद जी मालिक थे। बैजनाथ सहाय जी। बैजनाथ सहाय जी, रामेश्वर सहाय के दादा या चचा जो भी हों। जी, उस जमाने में हमारा बड़े रंग रहा हुआ। हबीबुद्दीन खां भी थे, जी, लेकिन रंग हमारा ज़्यादा रहा। अच्छा, तो जब रंग हमारा ज़्यादा रहा तो मुझे थोड़ा अभिमान आया। जी, हाँ, थोड़ा हमारा अभिमान आया। तो एक आइटम डीबी पुलस्कर जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो बैजू बावरा में गाना गाए थे आमिर खां के जी बराबर में, तो पूरे छाए हुए हैं वो तो उस फिल्म में। तो एक आइटम वो हुआ। तो एक आइटम बैजनाथ साहब ने कहा कि भाई हबीबुद्दीन खां साहब, अच्छा भाई कहे एक आइटम श्यामता प्रसाद जी को साथ दीजिए। तो 2-3-4 राग उनका बड़े पेटेंट था। जी, पुलस्कर जी का। हाँ, एक रागेश्वरी या में झपतारा शुरू किया। जी, अच्छा, उस वक्त तक हमारा बड़े जय जयकार मचा। वंदना से इनके साथ, इनके साथ, उनके साथ सब लोग हमको लेते थे, क्योंकि हमारा उम्र भी कम था। सब लोग पसंद करते थे, हमको लेते थे। चलिए, तो हमारा बड़े रंग हुआ, बड़े ताली बजा, कुछ मिडिल उडिल भी मिले। तो थोड़ा मुझे अभिमान हुआ अपनी उम्र के लिहाज से। जी हाँ, तो बैठे पुलस्कर जी के साथ। अब पुलस्कर जी के साथ जब बैठे तो झपताला उन्होंने शुरू किया। जी, तो ठेका तो हमने जरूर बजाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ बजाओ, तो हमको तिहाई भी नहीं सुझा रहा है। देखिए हमारी लाइफ का एक ये विचित्र घटना। जी, और गाते रह गए और कहते रह गए, हमारे तरफ ताकते रह गए। उनके साथ तानपुरा पर ठकार जी थे। अच्छा अच्छा, जो इलाहाबाद के मर गए। ठकार साहब, हाँ। बहुत बड़े विद्वान थे वो भी। विद्वान थे, मर गए। जी हाँ। यहाँ हैं कि नहीं हमको जी नहीं, अब मालूम। नहीं है। तो झपताला हम बजाते थे। जी, जी, ये झपताला बजा रहे थे, तो जैसे तान उन मार के आते थे,
हारमोनियम पर एक आदमी संगत करते थे तो मेरे तरफ इशारा, तो मुझे तिरकट भी नहीं सूझता था। पता नहीं ऐसा बंद गए आप एकदम दिमाग बंद से। नहीं, ऐसा हमारा हुआ कि अपने जांग में चिकोटी काट रहे हैं कि हम होश में हैं कि नहीं। और कोई न भांग खाए थे न गांजा पिए थे, कोई नशा भी नहीं किए थे। भाई कोई नशा किए होते तो होता कि भाई चलिए हम कोई से नशा किए हैं तो अच्छा। तो आपको कुछ सूझा नहीं उस समय? जी हाँ, उस समय तो कुछ नहीं सूझा। तो जब पुलस्कर जी का गाना ख़त्म हो गया तो पुलस्कर जी उधर ले जाके बड़े हंसमुख थे। पुलस्कर जी बोले कि भाई श्यामता प्रसाद, यार जरूर तुम बनारसी लोग हो, भंग खा गए होगे। हम तो बहुत हाँ हाँ भंग खा गए होगे जी। हम कहा पंडित जी। अच्छा तो हमने कहा पंडित जी एक मौका सुबह का भैरवी का मुझे याद दीजिए। बस बोले पुलस्कर, रामेश्वर साहब कौन थे, केदार बाबू कौन थे, उनसे बोले कि भाई देखो श्यामता प्रसाद को कल सुबह के आइटम में यही बजाएंगे हमारे साथ। कहा हमने तो हबीबुद्दीन से कह दिया कि नहीं वो नहीं बजाएंगे, यही बजाएंगे हमारे साथ। तो मैं जब भैरवी के प्रोग्राम में जब आए अपने रात को खाना वाना खा के बड़े महसूस किया। हमने कहा भाई भगवान क्या मुझसे त्रुटि हुआ कि भरे महफिल में इतने पब्लिक के बीच में एक झप ताल में एक लड़का बजा सकता है और हम बजाने वाले आदमी होकर नहीं बजाए। प्रभु क्या ऐसा हमसे गलती हुआ, इस गलती को आप क्षमा करना और मुझे फिर अब मेरे अभिमान को चूर कर देना। अब मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो गणेश जी, माँ सरस्वती, कि कल मैं कुछ बजा लूँ। फिर सुबह भी वो झपताले शुरू किए। अच्छा हाँ, उनका झपताल 3 ताल 1 ताला पेट था पेट उनका। था। झपताला शुरू किए तो धनाधन तिहाई और आज संडे के दिन था। अच्छा अपने आप आना तैयारियां शुरू हो अपने से गई। शुरू हुआ, आपसे आप। मैं आप लोगों के सामने ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल के आने वाले जनरेशन के लोगों को 4 दिन बजाने के बाद कितना गुरूर हो जाता है, घमंड हो जाता है। यही समझते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हम 50 वर्ष से बजा रहे हैं। मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ आप लोगों के साथ कि जिंदगी में सब कामयाबी थोड़े ही नहीं मिला, कामयाबी के साथ साथ भी नाकामयाबी भी मिला हमको, लेकिन उससे डटते गए, हटे नहीं पीछे, इसलिए मायूस नहीं हुए। मतलब उसका आप सुधार करते गए। सुधार इसलिए कि भाई आज गिरेंगे, आज हम कुश्ती खा गए तो दोबारा मारेंगे, ये कोशिश किया जी। उसके लिए और वैसा किया, उसके लिए वैसा रियाज किया, अपने को और वैसा उस लायक बनाया आपने। अच्छा भाई मसीह जी, हर बात रियाज ही से नहीं होता है, सद्बुद्धि से होता है, इखलाक से होता है, जो अपने गरूर को पी जाता है। बिल्कुल हर एक चीज ऐसी नहीं है कि रियाज ही, अरे रियाज तो ऐसे से करने वाले कि 24 घंटा करते हैं, हाथ से कुछ नहीं निकलता है, बिल्कुल से कुछ नहीं निकलता है। ऐसा भी देखा गया है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं। नूर जिसको दे दे, ये तो अभिमान नहीं है, वहाँ सरस्वती है। बिल्कुल। और जहाँ अभिमान है वहाँ सरस्वती नहीं है। बिल्कुल ठीक। चाहे बहुत बड़े गायक हों, चाहे बहुत बड़े वादक हों। अच्छा, अब सवाल ये रह गया कि आपने एक जिक्र सुना होगा, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, 4 वंश 24 गज, अंगुल अष्टम परमान, एते पर सुल्तान है मच्छू को चौहान। पृथ्वीराज चौहान पर जब हमला अनंगपाल के वक्त में दिल्ली में किया, जयचंद मिल गए थे। जी हाँ, जयचंद मिल गए थे 4 बार 5 बार। मोहम्मद गोरी लौट के अफगानिस्तान की तरफ चला गया तो जाके जब अपने कमरे में बैठा, एक चींटी चढ़ रही थी। 1 बार चढ़ी, 2 बार चढ़ी, गिरी, 3 बार, 4 बार, 7 बार चढ़ी। हाँ, 7वें बार जब चढ़ गई, उसी वक्त में मोहम्मद गोरी कहे कि एक चींटी जिद खाए कि 7 बार में ऊपर चढ़ गई, तो क्या मैं 7वें बार आक्रमण करके नहीं पा सकता? करके हम नहीं पृथ्वीराज को परास्त कर सकते हैं? तो प्रयास ऐसी चीज है कि जो कि आदमी को वहां तक पहुंचा देती है। आदमी को कभी अपनी धीरज को खोना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना निराश नहीं होना चाहिए। ठीक निराश कह रहे एक ऐसी चीज है भाई, और अभिमान के बीच में आप रहेंगे तो आप गिरते जाएंगे। अंत में यदि फ्रैक्चर हो गया, गोड़ को खराबी हो गया, किसी लायक नहीं रहेंगे। इसलिए गिरना चढ़ना हमारा काम है, तो हम इससे मायूस नहीं हुए। अच्छा, और लोगों के घर में तो उनके पिता और गुरु इतना दिन तक जिंदा रहे कि उनको तालीम दिया, उनको बताया। हमारे तो गुरु जो थे, उनके लड़के लोग हमको मारते पीटते थे, गुरु को चिकोटी काटते थे कि इनको मत बताइए। एक बात मैं बताता हूँ, लेकिन मैं उसमें लगा था, लगने की वजह से मुझे अनुभव हो गया। और अभिमान को बजाने के पहले हम अपने घर में रख देते हैं।
जहाँ के हम बसिंदे हैं कबीर दास जी के यहाँ के, वहाँ अपने दरवाजे पर छोड़ देते हैं और उसके बाद तबला इसलिए लेते हैं कि कम से कम कामयाबी हासिल हो, न कोई अच्छा कह सके तो बुरा भी न कहे। ठीक बात है। हाँ अब ये तो आपने बताया कि वहाँ कुछ सूझा नहीं आपको, हाँ जी लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हुए होंगे कि जो कि इतने धुआंधार, इतने बढ़िया हो गए हैं, जी, वो भी उसमें से भी कुछ याद होंगे आपको, वो भी जरूर याद है। बताइए। इंदौर में गांधी हॉल में 11 बजे से पंडित रविशंकर जी के साथ मेरा प्रोग्राम हुआ, सुबह 8 बजे तक हुआ। पंडित जी रविशंकर जी से कभी आप मिल के पूछिए। जी मुझे पंडित जी सैमसन कहते थे, किसी जमाने में बाल और बड़ा था, जी हाँ। सैमसन कह के हमको पुकारते थे। उस समय तो आपकी पर्सनैलिटी देखने हाँ, लायक थी। कम से कम 1000 प्रोग्राम पंडित रविशंकर जी के साथ बजाया है और लॉन्ग प्लेन रिकॉर्ड मेरा है। और रविशंकर जी ये कहते हैं कि सब तबले वालों के बैठा के कहते हैं कि हाथ हो तो श्यामता प्रसाद का हो, ऐसा उनका कहना है पंडित नहीं जी का। तो आपके हाथ में जो बात है वो तो लाजवाब है ही। और उस्ताद विलायत खान साहब के साथ मैंने 55 में सदारंग कॉन्फ्रेंस में देश राग वो बजाए 5 कलकत्ता में। वह उनका सितार, और खुद हमको अपना तबला अच्छा लगा जी 55 वही मैं जानना चाहता हूँ। 55 में। जी लेकिन 55 से अभी तक हमारा तबला हमको अभी नहीं अच्छा लग रहा है, जैसा वो प्रोग्राम हो गया और पंडित रविशंकर जी के साथ हो गया। और किसी कभी और कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ हो? और एक आध प्रोग्राम हमारा हुआ भाई, जिंदगी में एक सोलो हुआ था, 86 में हुआ था अहमदाबाद में। अच्छा, उसमें ये तो अभी बहुत पास की बात हाँ। बता रहे हैं आप। उसमें वो प्रोग्राम के बारे में हम अपने मुंह से क्या बताएं। नहीं, आप मतलब आपको खुद को बहुत अच्छा लगा ना, बस मैं यही जानना चाहता हाँ। हूँ कुछ कभी कुछ। वो अच्छा भाई ऐसा देखिए, लगा। आज तक आपने, आपको उसकी कोई गिनती नहीं है नहीं। कि आज तक आप कितनों के साथ बजाए और कितने हाँ, प्रोग्राम हाँ। बजाए, लेकिन उसमें से ये जो 2-3 आपको याद हैं, जी। यही बहुत बड़ी बात है कि वो आज तक आपके दिमाग में घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। और एक बात मैं यूँ बताता हूँ, उसका श्रेय किसको था। शनिवार का दिन था, जी। कैंप है अहमदाबाद में, कैंप जहाँ मिलिट्री को रहते हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है 1000 बरस पहले का। किस जगह पर? कैंप अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। जी। तो शनिवार के दिन मैं पूरन को साथ में लिया। अच्छा। पूरन, जी किशन महाराज जी के लड़के लड़के। पूरन हमको बड़ी इज्जत, बड़े मानते हैं, अपने औलाद से भी ज़्यादा। जी। हमने कहा भाई यहाँ कोई हनुमान जी का दर्शन, आज शनिवार है। गए, उनका दर्शन किया, मंदिर बंद था, तो घुस गए पंडित के घर में। हमने कहा देखो हम काशी से आए हैं, कहीं तो 5 बजे खुलेगा। हमने कहा खुलने के सवाल नहीं, हमको दर्शन किया। दर्शन के बाद उसके बाद गाना बजाना हुआ। उस 4.5 घंटा का तबला है जो फिर ऑफर हमारे पास आया है अहमदाबाद का। जी। जी हाँ, बजाने के लिए जनवरी में इतना अच्छा वो प्रोग्राम हुआ। हो गया। हनुमान नहीं, श्रेय तो हुआ बजरंगबली को। जी। सुनहु भरत दय कान सुजस हनुमान की। क्या बात। जब हनुमान जी का ओमकार बैठता था तो लंका में तहलका मच जाता था, भूकंप आ जाता था। ऐसे हनुमान जी मेरे साथ हो गए, उन्होंने बजाया, मैंने नहीं बजाया। मेरे बजाने का कोई आदमी क्या बजा सकता है, ईश्वरी गति है, ईश्वर बजा सकता है। तो आपके साथ तो पूरा उसका शक्ति हाथ है, शक्ति जरूर है शक्ति और हाथ उसमें है कोई- उसमें हाँ बजाने का। जी हाँ। आप कुछ और अन्य तालों में भी बजाएंगे? कुछ दूसरी तालों में और कुछ सुना दें। जरूर सुनाएंगे। ऐसा है कि मैं 13 मांत्रा बजाऊंगा, मयूर ताल। बजाइए। अच्छा, 13 मांत्रा और पंचम सवारी भी बजाऊंगा। बजाइए। अच्छा, उसके बाद जो खास चीज़ है बनारस की, वो तो ज़रूर बजाइए। कहरवा बजाएंगे। वो तो हम ज़रूर, हम तो आपसे और सुनना चाहते कहरवा हैं। बजाएंगे, कहरवा का पहले गाना गाएंगे तब तबला बजाएंगे। बहुत बढ़िया, ये भी देख लीजिए। बहुत बढ़िया। अब ये एक बात आप ये देखिएगा कि जैसे कव्वाली होता है, और कव्वाली में ढोलक वाले भी गाते जाते हैं, ऐसे ही तबला बजाएंगे, हम गाएंगे। ज़रूर ज़रूर। हाँ, 13 मात्रा।
इसके बाद 15 मात्रा बजाएंगे। इसके बाद मैं 15 मात्रा बजाऊंगा। अच्छा साहब, 15 मात्रा का शौक कब से हमको हुआ, जी ये भी हम आपको बताते हैं। जी। रोशन कुमारी क्वीन ऑफ डांसर हैं, बड़ी नामी हैं। वो उनके साथ तो आप बहुत बजाए बहुत और बजाए हैं। बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया। जी रोशन हाँ। कुमारी के साथ मतलब हमेशा आप बुक होते थे। जी। उनके साथ का कोई डांस के साथ का कोई आपने जिक्र नहीं किया कि आपको कोई प्रोग्राम ऐसा बढ़िया हुआ हो कि जो कि दिमाग में आपके। ऐसा हुआ कि कलकत्ते में 2-3-4 प्रोग्राम हमारा रोशन कुमारी के साथ हुआ। पब्लिक लोग ज़्यादा जब पसंद करने लगे तो रोशन कुमारी के जो पिता फ़कीर मोहम्मद थे, जी उन्होंने कहा भाई श्यामता प्रसाद तुम्हारे बराबर नाम आ रहा है और तुम्हारे बराबर इनाम आ रहा है, तो कुछ ऐसा टाइट करो श्यामता प्रसाद जी को हाँ। कि जिसमें पब्लिक को ये मालूम हो कि श्यामता प्रसाद नहीं बजा सके। अच्छा। हाँ देखिए, ये ऐसा वातावरण शुरू हुआ। तो डबल लाइन के कॉन्फ्रेंस में रोशन कुमारी का हमारा बुकिंग हुआ कलकत्ते में। तो 3 ताल का तो रिहर्सल कर दिए, लेकिन पंचम सवारी एकाएक अलाउंस किया स्टेज पर ही, मतलब वहाँ उसका रिहर्सल नहीं किया उन्होंने, नहीं ना रिहर्सल बताया किया, कि हम नहीं पंचम रिहर्सल सवारी कर रहे हैं, नहीं करेंगे, मतलब ऐसा उन्होंने नहीं कहा, स्टेज पर शुरू। हाँ, तो 2-2.5 घंटा तो उन्होंने 3 ताल नाचा। फिर बोले कि मैं एक नया ताल आपके सामने नाचूंगी जो अभी तक पंचम सवारी में किसी ने नहीं नाचा है। और फ़कीर मोहम्मद बोलते हैं कि इसका बाखूबी संगत करेंगे श्यामता प्रसाद जी। अच्छा। अब तो भैया काटो तो खून नहीं। अब तो हम बड़े अचानक से मतलब अचानक मुसीबत आ गई। हाँ, तो हमने कहा कि अच्छा भाई मुझे 10 मिनट का टाइम दिया जाए। तबला वबला सब रखा गया। हम इधर आए तो एक शागिर्द था पंकज मुखर्जी हमारा, बंगाली। हमने कहा बेटा तुम ऐसा करो, जल भरा हुआ संदेश एक मुझे खिलाओ, ज़रा हम पानी पी के कप चाय पियेंगे। मैं गया, दौड़ के बगल में दुकान था मिष्टी का, ले आया जल भरा संदेश, गुलाब जामुन था क्या कह के। उसके बाद हम तेरा सा मांत्रा गिन लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम नाचेंगी, हम लय बजाएंगे। याद ठेका तो याद ही था हमको, हम लय बजाएंगे। देखिए भगवान, इन्होंने हमारे साथ मिल्लत से काम नहीं किया, अपने दिल में हमने कहा। शुरू हुआ पंचम सवारी, तो शुरू हुआ हाँ पंचम सवारी।
तब मैंने क्या किया कि नंगा नाचे ढीठ गाए महापतित मृदंग बजाए। तब मैंने रोशन कुमारी के साथ हमने कहा भाई हमारी दादी माँ ने समझाया है कि बेटा तबला लेके बैठो तो डर मत जाना, नंगा नाचे ढीठ गाए महापतित मृदंग बजाए। मृदंग बजाए। तो जितना वाद्य यंत्र के बजाने वाले हम लोगों आसादमी हैं महापतित, इनको शर्म लिहाज कुछ नहीं है। ये जब बैठ जाएंगे तबले पर तो जाए एक ताला हो, जाए जपताल हो, जाए तीन ताल हो, जाए किसी का वायलिन हो, कुछ हो, ये छोड़ेंगे नहीं। अच्छा बहुत जने हैं इंस्ट्रूमेंटल को देख के चलेंगे, अपना नहीं बजाएंगे, उनको बजाने देंगे। तो बहुत इंस्ट्रूमेंटल वाले उनसे खुश हैं और हमसे इंस्ट्रूमेंटल वाले खुश इसलिए नहीं रहते हैं कि वो शेर तो हम सवा शेर, हम क्यों उनके से झुकने के लिए जाएं कि ये हमको बुलाएंगी तो हम जाएंगे इनके साथ नखलऊ तबला बजाने। हमको तो खुद फुर्सत नहीं रहता, आकाशवृत्ति भगवान देता है, उसकी इतनी रहमत है कि तेरी रहमत की बदली देखिए किस पर बरसती है। क्या बात। इस पाक परवरदिगार रब्बुल आलमीन और गाट भगवान का जिसके पर भरोसा रहेगा उसको किसी का परवाह नहीं। हम तो किसी का परवाह नहीं रखते हैं सिवाय ईश्वर का परवाह और सच्चाई का परवाह और अपनी मेहनत का परवाह। अभी हमारा जी। अब आप जो कुछ आप कर रहे हैं गुरु जी, और जैसा आपने किया है, इतना बढ़िया आप बजा रहे हैं, और ये सब चीज़ें सब कहाँ सुनने को मिलेंगी, और जो आपने किया है जिस तरह से, आपके परिवार में और कितने लोग बजा रहे हैं? जी हमारे परिवार में पहला बात तो यह है कि धर्म के लड़के आप हैं सामने, आशीर्वाद है धर्म आपका। के हैं, पाप के नहीं हैं, धर्म के लड़के हैं। ये आपका आशीर्वाद, मेरा हाथ आपको मिला है, आपका आशीर्वाद। उसके बाद हमारे बड़े लड़के कुमार लाल मिश्र हैं, छोटे लड़के कैलाश मिश्र हैं, एक छोटे लड़के हैं जो गाना बजाना जानते हुए भी वो बेचारे कॉरपोरेशन में म्यूनिसिपैलिटी में हैं, एक लड़के हमारे हैं रवि मिश्र सितार बजाते हैं जी, और एक लड़के हमारे बगल में बैठे हैं गौरी शंकर महाराज जी, ये भी तबला बजाते हैं। ये भी तबला बजाते हैं जी, इन्होंने अपने हस्ती को नहीं मिटाया तो हम इनके साथ तो बजाएंगे नहीं भाई। जी, तो मुझे बड़ी ही खुशी है, अपने से ज़्यादा अपने धर्म के लड़के पर हमको खुशी है। आज जे मसीह ने जो भी नाम कमाया ये भी तो हमारे लड़के हैं। इसका मकसद नहीं है कि कुमार लाल हमारे लड़के हैं तो यही नाम कमाएं, यही है कि अब आने वाले जनरेशन में आप लोग हमारे घर की इज्जत रखिए, तबला सम्राट प्रताप महाराज की इज्जत रखिए। मैं कई रोज का मेहमान हूँ, ये अभी आपके सामने, कब तक खिंची रहेगी, कब तक तनी रहेगी, किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक आप रहेंगे, हमें इतना मालूम है। और दूसरी बात ये भी मैं बताऊंगा कि मैं बनारस का कहरवा कैसे होता था, उसको ज़रा से ज़रूर सुनाएं आप। हम रौन के हस्ती का सामान लूटा बैठे, अब कुछ न रहा बाकी ईमान लूटा बैठे। क्या बात, क्या कुछ नहीं रह गया। अब मैं लास्ट में एक कहरवा पेश करूंगा और मैं थोड़ा गा कर ज़रूर सुनाइए। अरे बहुत मज़ा आएगा, आप ज़रूर सुनाएं। ये नई चीज आर्काइव में रहेगा। चलो भैया, यह मैं भोपाल में अख्तरी बाई के साथ एक प्रोग्राम में यह गाई थी और मैंने बजाया था। वह चीज़ मैं आज, अख्तरी बाई हमारे बीच में नहीं है, उत्तर प्रदेश की रानी अख्तरी बाई। क्या बात है, इरशाद। हाँ, घन घन छैया हो राजा, घन घन छैया हो राजा, अमुआ की पेड़ की, अमुआ के पेड़ की, काहे तूने देर की, काहे तूने देर। क्या बात। घन घन छैया हो राजा, नैनों के रास्ते मेरे दिल में समाना हो राजा, दिल में समाना
प्रीत किया है मुझसे प्रीत निभाना ओ राजा, प्रीत निभाना घन घन छैया ओ राजा, अमवा के पेड़ की, अमवा के पेड़। क्या बात, इसमें साथ साथ ठेका भी लगाई गुरुजी। घन घन छैया हो राजा। नैनों के रास्ते मेरे दिल में समाना ओ राजा, दिल में समाना, हाय राम दिल में समाना। नैनों के रास्ते मेरे, नैनों के रास्ते मेरे दिल में समाना, दिल में समाना। प्रीत किया है हमसे, प्रीत किया है हमसे प्रीत निभाना ओ राजा, प्रीत निभाना। काहे तूने देर की, काहे तूने। क्या बात है। क्या बात है। आपसे अंत में गुरुजी हम चाहेंगे जी कि आज के जो नवयुवक जो हमारे कलाकार हैं, जी जो नए उभरते हुए कलाकार हैं जी और जो आज फील्ड में हैं, जो नवयुवक हैं, जी, उनके बारे में थोड़ा सा आप संदेश दे दें कि उनके वो क्या उनको करना चाहिए। आजकल के जो हमारे होनहार कलाकार हैं, इनके वास्ते भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। तो सद्बुद्धि के साथ साथ यह कितनों किसी विषय का कलाकार हों, या गाने के हों, तबले के हों, सितार के हों, सबके वास्ते मेरा यही प्रार्थना है, आशीर्वाद है, दुआ है कि यह सद्बुद्धि के साथ साथ यह नम्रता, बिन नम्रता इनके में होना चाहिए। कलाकार हैं, कला एक ऐसी साधना है जिसके साधने के लिए अहंकार को गंगा में फेंक देना चाहिए, नदी में फेंक देना चाहिए। आजकल के कलाकार जो हैं, हम यही देख रहे हैं, कुछ ही कलाकार ऐसे हैं कि जिसके में बहुत अच्छा नम्रता है जी। वो हमारे शहर के नहीं, दूर के हैं। जी
जैसे जाकिर है, जी आला रखा का लड़का, जी उसको भगवान ने, खुदा ने ऐसा नम्रता दिया है कि जहाँ बुजुर्गों को देखेगा झुक जाएगा, कहेगा आप हमारे कैसे लोग हैं, आप हमारे पिता हैं, मैंने तो आपका देख के तबला बजाया। हमारे पिता तो नाम के हैं, हम तो उनके लड़के, आला रखा खान साहब के लड़के हैं, लेकिन आप हमारे धर्म के पिता हैं। यह नम्रता मैंने जाकिर में ऐसा देखा इसीलिए वो आज यहाँ तक पहुँच कि गए। मेरा रोंवा खड़ा हो गया कि ऐसी नम्रता हमारे उत्तर प्रदेश में या बंगाल में हर लोगों के पास हो जाए तो हो सकता है जाकिर बन जाए। क्या बात। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में। इस वक्त किसी ने मुझे जाकिर का नाम के वास्ते नहीं कहा, लेकिन जिसकी जो अच्छाई है उसको सही मेरा बात। कहना फर्ज है। बहुत सही बात। वो बड़े झुक के रहने वाला लड़का है, जिसके वजह से आज भारतवर्ष में इतने कम उम्र में उसको पद्मश्री सरकार से मिला 88 में। सही बात। इसलिए आने वाले के वास्ते मैं यही कहूँगा कि हमारे बनारस में या हमारे लखनऊ से लेके बनारस तक, बंगाल तक जितने कलाकार हैं, इनसे हमारा, इनके पर मेरा आशीर्वाद है कि भाई कला करते हो तो झुक जाओ। सही बात। झुक जाना ही जो है ये बड़ी भारी चीज़ है। अब मैं इसी जगह से अपना इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। मैं आपको आकाशवाणी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।